500 अवैध मज़ारे ध्वस्त, लैंड जिहाद के विरुद्ध खड़ी एक सरकार, दीन की दावत देने वाले पूरी तरह पस्त। उत्तराखंड में 500 अवैध मज़ारे ध्वस्त हो गई हैं। लैंड जिहाद के खिलाफ खड़ी धामी सरकार, लैंड जिहाद का पाखंड रच रहे लोगों में मची खलबली। आखिर क्या वजह है जो पुष्कर सिंह धामी ने इन मज़ारों को नस्तो नाबूद किया? क्या यह धार्मिक एंगल है या शहर की भलाई की तरफ उठा कदम? ये भू कानून क्या है? इसे लागू करने के बाद क्या होगा? क्या अब उत्तराखंड में मुस्लिम्स लैंड जिहाद नहीं फैला पाएंगे? चलिए जानते हैं। लव जिहाद हो या लैंड जिहाद, दोनों ही मुद्दों को लेकर उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों गर्म है। सियासी उठापटक और विपक्ष के सवालों के बीच धामी सरकार ने उत्तराखंड में अवैध मज़ारों को लगभग खत्म कर दिया है। अवैध कब्जों को हटाने के लिए धामी सरकार फुल एक्शन में है। हालांकि उनके एक्शन को देखकर दीन की दावत परोसने वालों के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत हिंदुओं का घर है, लेकिन वो बात अलग है कि बीते लंबे समय से यहाँ मुस्लिमों की पकड़ मजबूत होती जा रही है। हालांकि इसका कारण भी हिंदुओं की उदारता और सनातन की सीख है, लेकिन इसका गलत फायदा विशेष समुदाय के लोग द्वारा समय समय पर उठाया जाता रहा है। जैसे सबसे पहले आप ये भाषण सुनिए। कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम यहाँ जबरन रूप से कहीं पर कब्जा भी नहीं होगा, कहीं पर लैंड जिहाद को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। यह है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो अपने भाषण में कह रहे हैं कि हम किसी का नुकसान करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन वो लैंड जिहाद को बढ़ावा नहीं देंगे। अब ये लैंड जिहाद क्या है? तो दोस्तों, लैंड जिहाद लव जिहाद से इंस्पायर है। मतलब जैसे लव जिहाद में एक धर्म विशेष का व्यक्ति हिंदू धर्म की लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे विवाह करता है और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराकर छोड़ देते हैं, वैसे ही लैंड स्लाइड में धर्म विशेष स्पेशली मुस्लिम समुदाय के लोग जमीन खरीदते हैं और वहां मज़ारे बना देते हैं। हालांकि हम ये सभी जानते हैं कि मज़ारे किसी संत या धार्मिक व्यक्ति के कब्रों के ऊपर बनाई जाती हैं उसकी याद में, लेकिन उत्तराखंड में मई से लेकर अब तक 500 से भी ज्यादा मज़ारों को उखाड़ा जा चुका है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी मज़ार के नीचे कंकाल नहीं मिला। चलिए पुरानी मज़ारों को भूल भी जाएं तो हाल ही में बनी मज़ारों का क्या, उनके नीचे से कंकाल कहां गए? उत्तराखंड हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, जिसे देव की भूमि कहा जाता है, और यही भगवान बद्रीनाथ की नगरी भी है। हरिद्वार और ऋषिकेश में हर साल बड़ी संख्या में हिंदू तीर्थ यात्री पहुंचते हैं और उत्तराखंड की धार्मिक हवा में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों से इस शहर में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम्स का बोलबाला देखने को मिल रहा है। मौजूदा समय में यहाँ की कुल आबादी 11.64 मिलियन यानी कि 1.164, जिनमें 13.95% हिस्सा मुस्लिम आबादी का है। असम के बाद उत्तराखंड ही वो राज्य है जहां की मुस्लिम की आबादी तेजी से बढ़ रही है। उधम सिंह नगर हरिद्वार जिला मुस्लिम की संख्या के मामले में तेजी से टॉप पोजीशन पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा पचुआ, देहरादून, नैनीताल जिले के हल्द्वानी, रामनगर, कालाडूंगी और नैनीताल में भी मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिस वजह से हिंदुओं की इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जब अपने ही शहर जम्मू कश्मीर से मुस्लिम की आबादी ज्यादा हुई तो कट्टरपंथियों ने कैसा तांडव मचाया था। खैर, लोगों से हटकर बात करें तो उत्तराखंड में लंबे समय से अवैध जमीन की खरीद फरोख्त का और मज़ारों का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है, जिस पर सरकार की नजर लंबे समय से थी। वो बात अलग थी कि सरकार कोई कदम नहीं उठा पा रही थी, लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी सरकार फुल जोश और एक्शन में आ चुकी है। यही कारण है कि मई से लेकर अब तक 500 से ज्यादा मज़ारें ध्वस्त की जा चुकी हैं, जिससे धर्म विशेष के लोगों में खलबली मची हुई है। और लव जिहाद सहित लैंड जिहाद भी इन दिनों उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को गर्मी पहुंचा रहा है। मामला इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि इन मज़ारों के नीचे किसी संत या महान पुरुष का कंकाल नहीं मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मज़ारों पर ही ये कार्रवाई हुई है, बल्कि ये कार्रवाई तो 45 मंदिर और 2 गुरुद्वारों पर भी की गई है। जी हाँ दोस्तों, मज़ारों के साथ साथ मंदिरों और गुरुद्वारों को भी हटवाया गया है। इसलिए जो लोग भी धामी सरकार के इस काम को धार्मिक एंगल देने की ताक में लगे हैं वो जरा समझ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि यहाँ कोई धार्मिक एंगल नहीं है, बल्कि ये तो अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पुष्कर सिंह धामी सरकार का भू कानून। पर यह भू कानून है क्या और क्यों बनाया गया है, इसे जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी जिले सहित तमाम इलाकों में मुस्लिम्स आबादी तेजी से बढ़ रही है। आंकड़े ये बताते हैं कि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ ही सालों में आबादी 16% का आंकड़ा क्रॉस कर देगी। वहीं यूपी से लगते जिलों की सीमा पर रेशियो तो 35% से भी ऊपर जाने का है। अब बात यह है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तब यहाँ की कुल आबादी का 2% हिस्सा ही मुस्लिम का था। हिमाचल में जहाँ बाहरी व्यक्तियों की जमीन लेकर रहने पर कुछ पाबंदियां थी, वहीं उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ कोई भी बाहरी व्यक्ति, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, 3000 वर्ग फुट जमीन लेकर बस सकता है। ये बिल्कुल अलाउ था।
लेकिन इसका फायदा उठाकर मुस्लिम आबादी द्वारा वन, रेलवे, नजुल भूमि में अवैध कब्जे किए हुए हैं। शिवालिक से आई नदियों के किनारे पर भी मुस्लिम बसे हुए हैं, जिन्होंने नदियों से खनन करना शुरू कर दिया है। सबूतों के अनुसार असम से बड़े पैमाने में लोग देहरादून के विकास नगर कालसी के नदियों किनारे यमुना, टॉन्स, रिपसाना, सांग नदी के किनारे बसते जा रहे हैं, जहां अवैध मजारों का मायाजाल आपको दूर दूर तक फैला नजर भी आएगा। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों को खेती लायक जमीनों को अवैध तरीके से सस्ते औने पौने दामों में खरीद कर वहां होटल्स खड़े किए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट बनाए जा रहे हैं, गेस्ट हाउस और दूसरे आय के साधन खड़े किए जा रहे हैं। उत्तराखंड जैसी पावन भूमि पर बूचड़खाने तैयार किए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचाता है। नैनीताल जिले में गौला नदी, रामनगर, कोसी, दबाका, नाधौर नदियों के किनारे बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी का फॉरेस्ट की जमीन पर अवैध कब्जा है। हरिद्वार जिले में गंगा और उसकी सहायक नदियों में भी अवैध खनन का कारोबार बढ़ गया है, जिस वजह से कई प्रॉब्लम्स इन दिनों देवों की भूमि उत्तराखंड को फेस करनी पड़ी है। क्योंकि अगर ऐसी ही प्राइवेट सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा चलता रहा तो उत्तराखंड भी मुस्लिम्स की कॉलोनी बनकर रह जाएगी, जहां हरियाली दूर दूर तक नहीं रहेगी और फल, सब्जी, नारियल जो फसलें यहाँ की जान है, उनके लिए भी परेशानी उठानी पड़ेगी। और उत्तराखंड के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें बेवजह तकलीफ होगी, जबकि बाहर से आने वाले लोग उनके हक की जमीन पर जबरन कब्जा कर लेंगे। यही कारण है कि धामी सरकार ने भू कानून लागू किया है, जो इसके तहत किसी भी बाहरी व्यक्ति को उत्तराखंड में अब जमीन नहीं मिलेगी, फिर चाहे वह असम का हो, यूपी का हो या कहीं और का। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में ये भू कानून या मजारों का ध्वस्तीकरण अचानक से ही शुरू हुआ है, बल्कि इसकी मांग तो बीते लंबे समय से की जा रही थी। लोगों की इसी मांग को सुनते हुए धामी सरकार ने उत्तराखंड में भू कानून को पेश किया है। हालांकि इससे कानून के बाद भूमि माफियाओं में खलबली मची हुई है, लेकिन लोकल लोग इस कानून का दिल से स्वागत कर रहे हैं। यानी भू कानून जहां सरकारी लोग पहाड़ी जमीनों को सस्ते में कब्जाने वालों के लिए गले की फांस बन गया है, तो वहीं सीधे सीधे उत्तराखंड के लोकल लोगों के लिए न्याय की पहली आस बन गया है। इस कानून के लागू करने की और भी कई वजह हैं, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुकानें कुकुरमुत्ते की तरह हर गली में उगाई हैं। बाग बगीचों पर भी अवैध कब्जा चल रहा है, जहां कभी बाग बगीचे के मालिक हिंदू हुआ करते थे, उन जमीनों को धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय ने बल के दम पर अपने कब्जे में कर लिए हैं। आलम यह है कि लीची और आम के ज्यादातर बगीचों पर हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम का कब्जा हो गया। यही कारण है कि अब धामी सरकार एक्टिव हो गई है, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले समय में उत्तराखंड में हमें कश्मीर जैसा माहौल देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी हम यही कहेंगे कि मजारों के ध्वस्तीकरण और भू कानून को धार्मिक एंगल ना दें, यह उत्तराखंड के पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह पहाड़ी जमीनों पर अवैध कब्जा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड का हाल चमड़े जैसा होगा। जैसे कभी चमड़ा आकर हिंदुओं के उद्योग का मुख्य सोर्स हुआ करता था, उनकी आय का प्रमुख कारण हुआ करता था, आज वही चमड़ा उद्योग मुस्लिम ने अपने अंदर में कर लिया है। शायद यही खतरा धामी सरकार महसूस कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।